एम्प्लॉइज का एक सबसे बड़ा दुख ये होता था कि भाई खर्चे तो हमारे भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, लेकिन हमें किसी खर्चे का तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई डिडक्शन नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, जो बिजनेसमैन है उनका तो चलो बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एवरीथिंग इज देयर, लेकिन इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय वी यूजुअली डोंट कीप एनी काइंड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट या बिल्स। तो वैसे केसेस में ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला कि ना तुम्हारी टेंशन ना मेरी टेंशन, लेट्स डू वन थिंग, क्या खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एनी सैलरी इनकम, उसमें ना एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड, ये डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर आप ओल्ड रेजीम के अंदर हैं तो 50,000 तक, और अगर आप न्यू रेजीम के अंदर आते हैं तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 75,000 तक की आपको डिडक्शन एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा हर स्टेट के अंदर में प्रोफेशनल टैक्स का प्रोविजन होता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे करा है अपने पॉकेट से, उसकी डिडक्शन भी उसे मिलेगी। मान लो अगर किसी एम्प्लॉयर ने उसके बदले पे कर दिया हो तो उसके दो इफेक्ट है। पहला, वो ऐड हो जाता है इनकम में एज अ परक्विजिट, क्योंकि अल्टीमेटली लायबिलिटी तो एम्प्लॉय की थी, पे उसे एम्प्लॉयर ने किया, सो इट्स अ बेनिफिट एंड हेंस टैक्सेबल एज परक्विजिट। लेकिन पे हुआ है फॉर द एम्प्लॉय, इसलिए ये डिडक्शन भी उसे मिलता है, तो नेट इफेक्ट इज एक्चुअली जीरो। ये बेसिक डिडक्शंस मिलते हैं एम्प्लॉइज को भी इन देयर इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इसी तरीके की और बातों के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।